पुरानी ग्राम के सैकड़ों ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जिला अधिकारी से लगाई गुहार। जी हां, आपको बता दें, जनपद हमीरपुर की सरीला तहसील के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुरानी का है, जहां पर कोटे की समस्या को लेकर कई बार शिकायत पत्र देने के बावजूद अभी तक ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि खुली वोटिंग होने के बावजूद जीत जाने के बाद भी अभी तक कोटा आवंटित नहीं किया गया है, जिससे पूरे ग्राम के लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई महीने का राशन उनको प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई। इस बार संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने कोटा आवंटित करवाने की गुहार लगाई, तो जिलाधिकारी ने समस्या को निपटाने का आश्वासन दिया है। हमारे गांव में खुली मीटिंग में राशन की दुकान का चुनाव हुआ था, जिसमें 3 समूह शामिल थे। उसमें हमारे समूह अजमेर वाले बाबा महिला से जी 36 वोटों से विजयी हुआ था, जिसमें 1 महीने से हम परेशान हैं और हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। आज हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, 8 दिन का उन्होंने समय दिया है। आपके समूह का क्या नाम है? अजमेर वाले बाबा महिला ऐसा। जो आपके गांव में चुनाव हुआ था समूह को लेकर के, राशन की दुकान को लेकर के, क्या है पूरा कारण? हमारे गांव में खुली मीटिंग में राशन की दुकान का चुनाव हुआ था, जिसमें हम 36 वोटों से विजयी हुए थे। समस्या लेकर आप आए। हम लोग कोटे का चुनाव जीते थे। 24 सितंबर को खुली बैठक हुई थी, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद भी थे। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हम 2-3 मंगलों में आए हैं। अब इस मंगल में आए, हमें डीएम साहब भी मिले। हमने उन्हें एप्लीकेशन दी, पर अब देखो क्या सुनाई होती है। हम लोग 36 वोटों से जीते भी हैं, मगर हमारे समूह को वरीयता नहीं दी जा रही, जो कि जय माता महिला समूह है, जबकि वो बड़े लोगों का समूह है। उनके पास ज़मीन वगैरह भी है, उनकी समूह को वरीयता दी जा रही। अब डीसी सर को उन लोगों ने पैसे दे दिए, हम लोग कहाँ से देंगे पैसे? हम लोग गरीब लोग हैं। यही बात हमने डीएम साहब के सामने भी रखी है। दूसरी महिला हाई स्कूल पास भी उन लोगों ने जोड़ ली है, जो कि पहले नहीं थी। और आदेश में भी ऐसा नहीं है, आदेश को फॉलो वो लोग नहीं कर रहे हैं, आदेश को अपने हिसाब से चला रहे हैं। क्या डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है कि 8 दिन रुकिए आप लोग, 8 दिन के बाद हम इसका हल निकालती हैं, और नहीं होगा तो फिर आप कहना हम लोगों को। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि हमारे गांव में 24 सितंबर को राशन की दुकान का चुनाव हुआ था, जिसमें 3 समूह ने हिस्सा लिया। एक समूह अजमेर वाले बाबा, दूसरा समूह जय माता समूह, तीसरा समूह कबीरा समूह। जबकि वहाँ उस दिन जो नियम थे, सरकार के आदेश थे, वहाँ एक भी फॉलो नहीं किए गए। वहाँ खुली बैठक में चुनाव कराया गया। चुनाव के बाद वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग होने के बाद जब हमारी पत्नी साकरा, जो अजमेर वाले बाबा समूह की अध्यक्ष है, 36 वोट से चुनाव जीत जाती हैं। इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा हस्तक्षेप उसमें किया जाता है। वो प्रस्ताव में साइन नहीं करता, कहता है हम इस समूह के नाम राशन की दुकान नहीं होने देंगे। चुनाव होने के बाद वो फाइल वीडियो साहब सरीला ले आते हैं। जब हम उसकी जानकारी करते हैं तो वीडियो साहब कहते हैं हमने आपके नाम का प्रस्ताव हमीरपुर भेज दिया है। इसके बाद जब हमीरपुर से प्रस्ताव आता है तो जो NRLM है, वो या किसी के दबाव में या पैसे से जैसा भी कुछ कर रहे हों, वो जय माता समूह के नाम प्रस्ताव, जो मनोज कुमारी नाम था जिनका, वो चुनाव लड़ रही थी, उनके नाम प्रस्ताव पास कर देते हैं बगैर कोई जांच किए हुए। जबकि शासन आदेश में ऐसा भी था कि महिला हाई स्कूल पास होनी चाहिए और गरीब और पिछड़े लोग होने चाहिए। ना ही वो गरीब हैं, ना ही वो पिछड़े हैं, ना ही उन्होंने हाई स्कूल पास किया है। नियम को ताक में रखकर चुनाव कराया गया। जब हमारी पत्नी चुनाव जीत गई, इसके बाद तरह तरह के नियमों में हमें उलझाया जा रहा है। हमें तरह तरह के नियम बताए जा रहे हैं, जबकि वो महिला हाई स्कूल पास नहीं थी। एक यही नियम गलत था, फिर भी NRLM सर ने उनके नाम प्रस्ताव पास कर दिया। जब तहसील में प्रस्ताव आता है तो वो प्रस्ताव फिर खारिज हो जाता है। इसके बाद उस समय में आजीविका मिशन के कुछ अधिकारी एक दूसरी महिला को सम्मिलित कर उसके नाम का प्रस्ताव बनाकर तहसील ले आते हैं, जो कि गलत है। इसमें सब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें कई बड़े अधिकारियों और कई सत्ताधारी नेताओं का हाथ है। आज आप तहसील दिवस में आए,
किस समस्या को लेकर के आप राशन की दुकान के लिए आए हैं हम लोग। कम से कम 1 महीने से परेशान हैं और हमारे गांव में लड़ाई बनने की भी संभावना है। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। यहाँ तहसील दिवस में हम 2-3 बार आए तो अधिकारी कह देते हैं कि अब हो जाएगा 1 हफ्ते बाद, कहीं 2 हफ्ते बाद। अब आप ही लोग बताइए, 1 महीना हो गया है। अब हम लोग इतने सारे लोग आते हैं, कुछ हम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। अधिकारी के यहाँ जाओ तो वो कह देते तो दूसरे अधिकारी के यहाँ फाइल है, दूसरे यहाँ के यहाँ जाओ तो वो तीसरे के लिए कह देता है।